मित्रों, महाभारत का यह युद्ध केवल ताकत और रणनीति का नहीं था। यह धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों को भी उजागर करने वाला था। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कैसे श्री कृष्ण ने मरते हुए कर्ण का सारा पुण्य छीन लिया। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आते हैं। कर्ण बाण लगने के कारण घायल और थक चुके थे। कर्ण: हे ब्राह्मण, बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हे महान योद्धा, मैंने सुना है कि तुम संसार के सबसे बड़े दानी हो। क्या तुम अपना अंतिम पुण्य भी मुझे दान कर सकते हो? कर्ण: हे कृष्ण, पुण्य तो वह तो अज्ञात संपत्ति है। यदि वह आपके काम आ सके तो मैं वह भी दान करता हूं। मेरे जीवन का यही उद्देश्य था। श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। कर्ण चौंक कर देखता है। दिव्य प्रकाश फैलता है। तब कर्ण आश्चर्य से: भगवान श्री कृष्ण, आप ब्राह्मण के वेश में? श्री कृष्ण: हे कर्ण, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। तुम्हारे पुण्य को लेना आवश्यक था, क्योंकि जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रभाव रहेगा, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा को इस मरण लोक से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत पुण्य किए थे, यहां तक कि उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण बनने वाले कवच कुंडल भी दान में दे दिए। यही कारण था कि धर्मदेव स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। कर्ण कहते हैं: हे माधव, आप मेरे पुण्य को क्यों लेना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं: कर्ण, तुमने दान के माध्यम से असीम पुण्य अर्जित किया, लेकिन यह पुण्य तुम्हारी आत्मा को बंधन में रखे हुए है। जब तक यह पुण्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा इस धरती से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए यह आवश्यक था। तब कर्ण अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं: हे कृष्ण, यदि यह मेरा अंतिम दान है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मेरी आत्मा को शांति मिले, यही मेरा उद्देश्य है। फिर कर्ण अपनी अंतिम सांस लेता है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से उसे आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, कर्ण ने अपना अंतिम पुण्य भी दान कर दिया। वह संसार को यह सिखा गया कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। श्री कृष्ण अर्जुन के पास लौटते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं: हे मधुसूदन, क्या यह सही था? श्री कृष्ण कहते हैं: हे पार्थ, यह संसार कर्म और धर्म का जाल है। कर्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चाई, दान और समर्पण के बिना जीवन अधूरा है, और यही कर्ण की महानता थी, दानवीरता की पराकाष्ठा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।